ईरान का अमरीकी जहाज़ों पर हमला, अमरीका का आज अपनाए हरमुज़ खुलवाने का ऐलान, नई जंग छिड़ने का इशारा। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक इंतहाई अहम और हसास पेशरफ्त पर, जो न सिर्फ मशरिक़ वुस्ता बल्कि पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी तरफ खींच रही है। जहां पाकिस्तान और पूरी दुनिया में तेल की किल्लत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ हालात बिगड़ भी रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक अपनाए हरमुज़ में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक नए मरहले में दाखिल हो गई है और सूरत हाल लम्हा ब लम्हा बदलती हुई नज़र आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि एक अमेरिकी जहाज़ को ईरानी वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि इस वाक़ये के बाद अमेरिकी जहाज़ ने अपना सफ़र रोक दिया है और इलाके से पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। नाज़रीन, अगर ये ख़बर दुरुस्त साबित होती है तो ये ख़ित्ते में एक बहुत बड़ी अस्करी पेशरफ्त समझी जाएगी। दूसरी जानिब पासदाराने इनकलाब गार्ड्स ने अपनाए हरमुज़ का एक नक्शा भी जारी किया है, जिसमें इस पूरे इलाके पर अपना कंट्रोल का दावा किया गया है। उनके मुताबिक ये इलाका जनूब में माउंट मुबारक से लेकर फजेरा तक और मगरिब में कशम आइलैंड से लेकर मुल्कवीन तक फैला हुआ है। ये दावा दरअसल दुनिया की सबसे अहम तेल गुज़रगाह पर अपनी बालादस्ती जाहिर करने की कोशिश है। ईरानी अफवाज के तर्जुमान का कहना है कि अपनाए हरमुज़ की सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में है और इस इलाके में नेविगेशन सिर्फ ईरानी मुसल्लह अफवाज से राब्ते में रहकर ही की जानी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ख़बरदार किया कि ईरान के किसी भी हिस्से को ख़तरा लाहक हुआ तो इसका सख्त जवाब दिया जाएगा। इसी तनाजुर में ईरान ने अमरीकी बहरिया को भी ख़बरदार किया कि वो अपनाए हरमुज़ के करीब आने से गुरेज करे। अमरीकी जारहाना इक़दामात न सिर्फ मौजूदा सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बनाएंगे बल्कि खलीज में मौजूद तिजारती जहाज़ों की सलामती को भी ख़तरे में डाल सकते हैं। ईरान ने तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों ऑयल टैंकर्स को हिदायत दी हैं कि वो अपनाए हरमुज़ में नकलो हरकत से पहले ईरानी हुकाम से रब्ता करें। ये एक गैर मामूली कदम है क्योंकि इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान इस पूरे इलाके में अपनी निगरानी और कंट्रोल को मज़ीद सख्त करना चाहता है। तो दूसरी तरफ अमरीकी मीडिया का कहना है कि नई सिक्योरिटी निज़ाम के तहत तिजारती जहाज़ों की हिफाजत के लिए अमरीकी बहरिया की मौजूदगी लाजमी नहीं होगी, लेकिन ईरान के मुमकिना हमलों को रोकने के लिए अमरीकी बहरिया करीबी इलाकों में मौजूद रहेगी। अमरीकी फ़ौज ने भी एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो अपनाए हरमुज़ में तिजारती जहाज़ रानी के लिए नेविगेशन की आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए एक नया मिशन शुरू करने जा रही है। ये मिशन दरअसल इन तिजारती जहाज़ों को सपोर्ट फराहम करेगा जो आज़ादाना तौर पर इस रस्ते से गुजरना चाहते हैं। इस मामले पर ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने सख्त रद्द अमल दिया। इनका कहना है कि अगर अमेरिका ने अपनाए हरमुज़ में मुदाखलत की तो इसे जंग बंदी की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। उन्होंने अमेरिकी सदर के बयान को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि खलीज फारिस और अपनाए हरमुज़ जैसे हसास मामलात को बयानात के ज़रिए कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अब अगर हम इस पूरी सूरत हाल का तजिया करें तो चंद अहम नुकात सामने आते हैं। सबसे पहले अपनाए हरमुज़ दुनिया की तेल सप्लाई के लिए एक इंतहाई अहम रास्ता है जहाँ से रोज़ाना लाखों बैरल तेल गुजरता है। इस इलाके में किसी भी किस्म की कशीदगी का असर बराह रास्त आलमी मईशत पर पड़ सकता है। दूसरा ये कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही ताल्लुकात कशीदा हैं और इस तरह के वाक़यात इन कशीदगियों को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अगर दोनों ममालिक ने एहतियात ना बरती तो ये सूरत हाल एक बड़े तसादुम में भी तब्दील हो सकती है। तीसरा अहम पहलू ये है कि इस कशीदगी का असर सिर्फ इन 2 ममालिक तक ही महदूद नहीं रहेगा बल्कि खलीजी ममालिक, यूरोप और एशिया समेत पूरी दुनिया इससे मुतासिर हो सकती है, ख़ास तौर पर तवानाई की कीमतों के हवाले से। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि आगे क्या होगा? क्या ये महज बयानात और मदूद झड़पों तक रहेगा या सूरत हाल मज़ीद बिगड़ सकती है? इसका जवाब आने वाले दिनों में ही सामने आएगा।
لیکن فی الحال خطے میں بے چینی، غیر یقینی صورتحال واضح طور پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اب اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بڑا تنازع بن سکتی ہے یا دونوں ممالک پیچھے ہٹ جائیں گے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو اسی طرح کی اہم عالمی خبروں سے اپڈیٹ کرتے رہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔